नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियों में उफान आ गया है। उत्तर बिहार और सीमांचल की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गई हैं या बिल्कुल खतरे के निशान के पास बह रही हैं। ऐसे में कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तटबंधों के भीतर रह रहे लोग आफत की आहट से सहमे हुए हैं। कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि की बात करें तो बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दरभंगा में खिरोई और बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सीवान में घाघरा नदी, मधुबनी में कमला बलान नदी, सीतामढ़ी में अधवारा और बागमती नदी के साथ ही मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इधर सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। 2 दिनों में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 2,74,000 क्यूसेक के पार हो चुका है। कोसी तटबंध के भीतर दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सभी को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत भी की गई है और प्रभावित लोगों से वहां ठिकाना लेने की अपील की जा रही है। तटबंध के भीतर बसे किशनपुर और मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। लोगों का आरोप है कि अब तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है, जबकि कोसी तटबंध का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसपी ने कहा कि प्रशासन हर आफत को टालने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। बिहार सरकार के और जिला प्रशासन के दियारा क्षेत्र में एक भी कर्मचारी तक स्थानीय लोग को शुद्धि लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तटबंध के अंदर हम लोग के 5 प्रखंड के करीब 22 पंचायत जो कि प्रभावित होते हैं, वहाँ पे जो एसओपी के तहत है वहाँ पे नाव की डिप्लॉयमेंट, सभी नाव का रजिस्ट्रेशन, इकरारनामा वगैरह कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में अगले 3 दिन के लिए उनको अभी फिलहाल हम लोग डिप्लॉय कर ले रहे हैं और आज से सभी पदाधिकारी को अंदर जनप्रतिनिधियों से संपर्क में हम लोग लगातार हैं। हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं आज कि जो लोग आना चाहते हैं वो आए। हमारी तरफ से सुरक्षा के सभी प्रबंध हैं, सभी होमगार्ड्स अपनी जगहों पर तैनात हैं और सभी पुलिसकर्मियों को, थानेदारों को इसके लिए ब्रीफ किया गया है कि हर एक चुनौती के लिए तैयार रहें। कोसी का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो अगर बाहर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं और कम्युनिटी किचन में उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। तो बिहार के कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना के गांधी घाट में भी गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो खतरे के निशान को छूने की कोशिश कर रहा है। पटना के दीघा घाट में फिलहाल गंगा का जलस्तर स्थिर है, लेकिन गांधी घाट में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गांधी घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी का, और गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भागलपुर में और गांधी घाट में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दीघा घाट अभी स्थिर बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मानसूनी बारिश हो रही है, उसकी वजह से बिहार के कई नदियों में उफान आया है और कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन गंगा के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी का। इस वक्त देखिए कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से जल संसाधन विभाग भी लगातार सतर्क है और बिहार के कई नदियों में, खासकर नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं और कई ऐसी नदियां हैं जहां पे लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर है। लेकिन साथ ही राजधानी पटना के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि गंगा नदी के किनारे, खासकर गांधी घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि गांधी घाट में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन दीघा घाट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीघा घाट में गंगा के जलस्तर में फिलहाल स्थिर है, वहाँ पे गंगा के जलस्तर नहीं बढ़ रहा, लेकिन भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। तो फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और गांधी घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अगर स्थितियां ऐसी ही रही तो पटना को भी अलर्ट मोड में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही नदियों के जलस्तर बढ़ने की खबर आती है, पूरी तरीके से सतर्क मोड में है और पल पल की निगरानी भी रखी जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश का असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी आई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद गंडक नदी उफान पर है। दियारा इलाकों में जहां पानी प्रवेश करने लगा, वहीं बांध और तटबंधों पर भी दबाव बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि बारिश कम होने के बाद वाल्मीकि नगर बराज पर डिस्चार्ज में मामूली कमी दर्ज की गई है। लगातार बारिश से सासाराम का शहरी इलाका इन दिनों पानी पानी है। सासाराम के वार्ड नंबर 34 के न्यू एरिया में साल के 2 महीने जल जमाव रहता है, लेकिन पानी निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने से यहां लोगों को नरक जैसा जीवन बसर करना पड़ रहा है। लोग किसी तरह पानी में उतरकर आने जाने को मजबूर हैं। न्यू एरिया मोहल्ले के जल जमाव से लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। मैं अभी सासाराम के वार्ड नंबर 34 और 35 के पास हूं और ये न्यू एरिया का इलाका है। सासाराम का न्यू एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादातर वीआईपीज रहते हैं और ये जो पूरा इलाका है ये जल जमाव से त्रस्त है। ये आए दिन इस तरह की खबरें मिलती रहती है कि जब बरसात होता है तो पूरा इलाका जो है जल जमाव से त्रस्त हो जाता है और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दिक्कत होती है इससे आप लोगों को? इसलिए बहुत परेशानी होती है। महिलाएं बच्चे जो हैं स्कूल भी जाना पड़ता है और महिलाएं भी इसी रास्ते से आती जाती हैं। हम लोग इसके लिए कई बार जो है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और रोहतास के जो प्रभारी मंत्री कृषि प्रेम कुमार जी हैं उनसे भी आग्रह किए, लेकिन उन्होंने हम लोग को इस तरह के जवाब दिए कि बिहार सरकार के पैसा ही नहीं है कि हम लोग ड्रेनेज का निर्माण कराएं। शौचालय का जो गंदा पानी है वह शौचालय की टंकी से बाहर निकल करके पानी के चलते आंगन में बहने लगता है, गलियों में बहने लगता है। बिल्कुल नारकीय स्थिति हो गई है यहाँ। तो बरसात में बच्चों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत होता होगा। सारे बच्चे इसी में आदी हो गए हैं। ये हम लोग 10 साल से देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हो। कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है लेकिन हम लोगों पे ध्यान नहीं देता है। वो सांसद रहे हो, विधायक रहे हो। कैसे लेके जाते हैं आप यहाँ? सर क्या करें, मजबूरी है, पानी में यही झेलना पड़ता है हम लोग का हमेशा। हाँ। बच्चों को इसी बाइक से ले जाते हैं, कभी पैदल ले जाते हैं, कभी गिर भी जाता है गड्ढा में तो पता नहीं चलता है कितना गड्ढा है कितना खाना। साल में जो 2 महीने का समय है, खासकर बरसात का समय है, ऐसे समय में यहाँ के लोग हर साल कुछ इसी तरह से जल जमाव से परेशान रहते हैं। अब प्रशासन को चाहिए कि यहाँ के जल निकासी के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था किया जाए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। गंगा के रौद्र रूप से बेगूसराय के ग्रामीण दहशत में है। मटियानी प्रखंड के चितनौर और खोरमपुर पंचायत के आसपास तकरीबन 500 मीटर के क्षेत्र में तेज गति से गंगा का कटाव जारी है, जिससे गंगा के किनारे बसी लगभग 50,000 की आबादी इससे प्रभावित है। बेगूसराय सदर अनुमंडल के मटिहानी स्थित चितनौर और खोरमपुर गांव बाढ़ की रडार पर है। 2 दशक पूर्व गंगा की मुख्य धारा आबादी क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई थी और इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आशियाना बना लिया। अब गंगा अपने पूर्व स्वरूप में लौटने लगी है। दिन रात होते रहे ये जमीन जगह से गिर गए 3 महीना से रहिए एकदम बेहाल। अब घर कटे पर 10 लगा 20 लगा पर हमारे घर अब कहाँ की करबे, घर तोड़े के उपाय नहीं। जो स्थिति बन रही है हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। पूरा इंदिरा आवास लेके बच्चा गरीब सब बनाया, उसका घर विलीन हो रहा है गंगा में। इस बाबत बेगूसराय के सदर एसडीएम भी मानते हैं कि गंगा का तेज कटाव हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव रोकने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं और समय रहते कटाव को रोक लिया जाएगा। मुझे लगता है कि लगभग 2,000 की आबादी है जो प्रभावित हो सकती है, लेकिन वो उसका नौबत नहीं आने दिया जाएगा, उससे पहले उसको कटाव करा दिया जाएगा। गंगा की अविरल धारा के विस्तार के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। अब जब गंगा की धारा वापस लौटने लगी तो बाढ़ के खतरे का डर लोगों को सताने लगा है। ऐसे में सरकार ने अगर जल्द ही कदम नहीं उठाया तो बाढ़ की तबाही का मंजर कई आशियाने को तबाह कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए।